नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे क्वेश्चन इससे आता है कि पूछ देगा, जैसे मान लीजिए संख्या पूछ देगा आपसे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा या 3 का स्थानीय मान क्या होगा, या क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे पूछ दे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 6 लिख देंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 6 किस स्थान पे है, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6 किस स्थान पे है? इकाई अंक पे है। तो इकाई अंक कहेगा तो 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद गुणा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 किस स्थान पे है, तो पढ़ेंगे इकाई और दहाई। यानी 5 किस स्थान पे है? दहाई स्थान पे। तो दहाई जब पूछेगा तो हम किससे गुणा कर देंगे? 10 से, यानी 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखते हैं। 4 हो गया तो 4 लिख देंगे, उसके बाद गुणा। 4 कौन सा स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे। जैसे 7 का मान लीजिए स्थानीय मान पूछ दिया, 7 गुणे 7 कौन सा स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, बराबर है कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है। उसी प्रकार 3 का स्थानीय मान पूछ दे तो 3 लिख देंगे, और 3 देखेंगे कौन सा स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी इसको 10,000 जब रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 10,000 से। तो 10,000 यहाँ पर लिख देंगे, और 10,000 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पूछ दे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिख देंगे गुणे, और 4 देखेंगे किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख है, तो लाख है तो किससे गुणा करेंगे? 1 लाख से गुणा करेंगे। 1 लाख से गुणा कर दीजिए, बराबर 4 लाख। यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद आता है जातीय मान। जैसे मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछते हैं कि 6 का जातीय मान क्या है? 6 का जातीय मान क्या है? तो जातीय मान में हम लोग देखते हैं कि 6 को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इसका जाति क्या है? जाति इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? 6। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 का जातीय मान पूछे तो 5 को हम लोग किस जाति से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? 5 को 5 से पुकारते हैं, इसीलिए इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या का पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 को हम लोग कैसे पुकारते हैं? 7 को 7 से जानते हैं, इसीलिए इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है इसमें कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा। जैसे पूछ रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 7 लिख देंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 7 किस स्थान पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
तो 1000 रहेगा तो किससे हम लोग गुणा करेंगे? 1000 से। तो 1000 से यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 7 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। यही हो जाएगा आंसर। यानी पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान 7000 होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद गुणा। उसके बाद देखेंगे कि 3 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे। यानी तो 3 को जब 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। तीसरा सवाल पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ कुछ भी पूछ देगा, गुणनफल भी पूछ देगा, योग भी पूछ देगा, या योगफल भी पूछ देगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। ठीक है। तो इसको निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान पहले इसको निकाल लेते हैं। जैसे 4 हो गया गुणे 4 का, यहाँ इस 4 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी सैकड़ा रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। ये कितना हो जाएगा? 400। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, यहाँ एक और 4 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? जैसे 4 है तो 4 लिख देंगे और गुणे ये 4 जो है किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी लाख पे, तो इसको 1 लाख से गुणा कर देंगे। 1 लाख से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब स्थानीय मान का गुणनफल पूछ रहा है, यानी 400 का और 4 लाख का, ये दोनों का क्या कर रहा है कि दोनों 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा आप निकालेंगे। पहला आया था 400, उसके बाद दूसरा आया था गुणे, गुणनफल कर रहा है तो गुणा कर देंगे। 4 लाख तो 4 लाख लिख देंगे। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है। 4 लाख को गुणा कर देंगे तो 4 से 4 में गुणा कर देंगे। 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। ठीक है। उसके बाद कितना जीरो है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है? 1 2, 5 है 2 7, 7 जीरो है तो 7 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। समझ गए। उसके बाद पूछ रहा है कि 5 का जातीय मान क्या होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा। अभी हम बताए थे कि जातीय का मतलब होता है कि हम 5 को किस नाम से जानते हैं। तो 5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाम का मतलब क्या? जाति यानी नाम। तो 5 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 5 को 5 के नाम से जानते हैं। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 का 5 है कि संख्या इतना में 9 का स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। इसमें पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। ठीक है। तो 9 यहाँ पे कितनी जगह है? 2 जगह है। ठीक है। तो पहले 9 का निकालते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 9, स्थानीय मान पूछ रहा है तो देखेंगे कि 9 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई। दहाई रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे? 10 से। यानी 9 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है दूसरा 9 का। ठीक है। तो यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 9 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी लाख पे है तो 1 लाख से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। और दोनों का योग पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना है? 9 लाख और यहाँ पे कितना है? 90। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,90,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। ठीक है। तो 5
यहाँ पे कितने जगह है, 2 जगह, ठीक है। तो 5 लिख देंगे, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में, तो यानी इकाई। तो गुणे इकाई जब रहेगा तो किससे गुणा कर देंगे, 1 से। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। दूसरा 5 को हम निकालते हैं, ठीक है। 5 गुणे, अब इस पे देखते हैं कि 5 कौन सा स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 पे, ठीक है। तो इसको 10,000 से गुणा कर देंगे। तो 5 को जब 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। और पूछ रहा है कि दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर कितना हो जाएगा। अब इसमें 5 को हटा लीजिए, यहाँ हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ बच जाएगा, 9 यहाँ भी बच जाएगा, 9 यहाँ भी बच जाएगा, 9 और हासिल लिए थे 5 में से 1, यहाँ बच जाएगा 4, यानी 49,995, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगला सवाल है 8 नंबर, कह रहा है कि संख्या इतना में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा। इसमें दोनों पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 गुणे 9 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 लाख, ठीक है। और पूछ रहे स्थानीय मान 9 लाख हो गया, उसके बाद कह रहा है जातीय मान, तो जातीय मान लिखेंगे। जातीय मान 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 को हम लोग कैसे जानते हैं, 9 को 9 से जानते हैं, इसका जाति क्या है 9, तो 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पे 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लाख, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 9 लाख 9, यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल कितना होगा। इसमें पूछ रहा है गुणनफल, पूछ रहा है जातीय मान और स्थानीय मान का, ठीक है। तो 6 का मान पूछ रहा है, 6 का स्थानीय मान, तो 6 को लिख देंगे, ठीक है। स्थानीय मान, तो 6 को देखेंगे किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 6 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 10 लाख से गुणा कर देंगे। 6 को जब 10 लाख से गुणा कर देंगे ये कितना हो जाएगा, 60 लाख। अब पूछ रहा है कि जातीय मान, तो जातीय मान 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो उनका गुणनफल पूछ रहा है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणा कर देंगे, 6 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।